हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीएएसए एग्जाम 2023 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हो ये राजस्थान सर्कल का नोटिफिकेशन है। इसके बारे में बेसिकली हम लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे कि आज की जो चर्चा है वो हम लोग डेस्ट के बारे में करेंगे। पेपर नंबर 3 जिसे कहते हैं पीए वाला जो पेपर नंबर 3 है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डेस्ट से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग सभी को इस बारे में आप लोगों को पता हुआ है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे थे। इसको स्किप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो आप लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, चाहे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछे हो, चाहे आपने इस यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछे हो, वो जो आपके डाउट्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली कोई मूड नहीं था इस वीडियो को बनाने के पीछे, लेकिन आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की जिम्मेदारी ले रखी है, इसलिए कोशिश करेंगे आज हम लोग डेस्ट के बारे में चर्चा करने की। और इस नोटिफिकेशन में जो डेस्ट से संबंधित जो रूल्स है, यानी कि लेटेस्ट जो रूल्स हैं, आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के आपको लास्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि आप लोग अपने सर्कल्स के नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं और उसमें भी ये पेज जरूर होगा। और ये जो नोटिफिकेशन डेस्ट वाला है, मुझे नहीं लगता इसके बाद में कोई नोटिफिकेशन और आया है। और ये जो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो है 19 दिसंबर 2022। ये एक्चुअल में आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है ये नोटिफिकेशन, ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, अपलोडेड नहीं है। ये रिलीज किया गया, जिन लोगों के पास में ये है उन्हीं के पास में था। लोगों के पास में, मोस्टली लोगों के पास में गलत जानकारी है और मुझे लगता है कि आप लोग अभी सुधार कर पाओगे। इसमें सिंपली क्या है, इसका सब्जेक्ट था कि जो पैरामीटर्स हैं डेस्ट वाले, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट वाले जो पैरामीटर्स हैं, उनमें जो रिवीजन किया गया, उनमें जो चेंजेस किए गए उस संबंध में था। और ये जो डेस्ट वाला जो टेस्ट है वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए होता है या पीएएसए एग्जाम के लिए होता है, दोनों एग्जाम्स के लिए होता है। दोनों में ही चेंज किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो नोटिफिकेशन ऑथेंटिक है, इस बात का ध्यान रखें। डेस्ट का जो पेपर है जिसे पेपर नंबर 3 कहते हैं, किसके लिए? पीए के पेपर के लिए। और पेपर नंबर 4 है किसके लिए? पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। तो वो लोग जो जीडीएस में है या एमटीएस में है, जो पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम देने चाहते हैं, पेपर नंबर 4 जो लोग देंगे, यानी कि अभी तो पेपर नंबर 1, 2, 3 भी नहीं हुए, पेपर नंबर 4 अगर उनको देने का मौका मिलेगा तो उनको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं, 25 का पूर्णांक रहेगा। डेस्ट का पूरा नाम है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। और इस 15 मिनट के समय में आपको 600 की डिप्रेशंस करने हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम में 600 की डिप्रेशंस करने हैं। वर्ड पर मिनट की बात नहीं कर रहा है, की डिप्रेशंस की बात कर रहा है। प्लस माइनस 5% हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चेंजेस यहां भी किए गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जब बात करेंगे तो कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग जनरल की, कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। तो इनके लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 75% रखे गए हैं, यानी कि 25 का 75%। और बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 60%। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, 25 का 75% निकालना है। किन के लिए? ये किसके लिए है? ये है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और 25 का 60% किसके लिए है? 25 का 60% है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ये नंबर आपको कम से कम लाने ही होंगे, तभी आप लोगों को सिलेक्शन होगा, तभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग डेस्ट में पास नहीं हुए, भले ही आप लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कितना भी अच्छा करके आए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बात कर रहे थे हम लोग पीएएसए के एग्जाम के बारे में। पीएएसए का एग्जाम जो डेस्ट वाला है जिसे कहते हैं पेपर नंबर 3, उसके लिए भी मिलेंगे आपको 15 मिनट। अधिकतम पूर्णांक की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स है 25। डेस्ट का पूरा नाम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। 15 मिनट में आप लोगों को कितने की डिप्रेशंस करने हैं, यही आपका कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन आपका था 800 करने हैं, 600 करने हैं या 1000 करने हैं, तीनों में से क्या सही है? तो आप लोग ना तो 800 को सही करें ना 600 को सही करें, आप लोगों को 1000 की डिप्रेशंस करने हैं। 1000 की डिप्रेशंस आप लोगों को करने हैं, किसके लिए? पीएएसए एग्जाम 2023 पेपर नंबर 3 के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 600 किसके लिए है?
600 था आपका था पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी सेम है, कितने हैं? जनरल की बात करें, चाहे बात करें हम लोग ओबीसी कैटेगरी की, चाहे बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए 75% मार्क्स है। बात करें हम लोग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स है 60%। 60% और 75% किसका है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। 25 का 75% आप लोगों को लाना है कब? अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 60% किसका लाना है? 25 का कब? जब आपकी कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है। ये कम से कम लाने ही होंगे ये मार्क्स। अगर नहीं आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपका कितना भी अच्छा गया है, पेपर 3 में अगर आप लोग फेल होते हैं तो आप लोगों का मेरिट में नाम देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, मेरिट में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोगों को कितने की डिप्रेशंस करने हैं? की डिप्रेशंस का मतलब क्या है, शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको लिखना है राम इज अ बॉय, ये सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो RAM लिखने के बाद जो आप स्पेस लेते हो ये की डिप्रेशंस में आता है। यानी कि कीबोर्ड पर अगर आपकी उंगली एक बार भी दबेगी तो वो की डिप्रेशंस में काउंट होगा, भले ही वो स्पेस के लिए ही क्यों ना दबाई गई हो। इज के लिए अगर आप दबाओगे तो 2 हो गया, और वहां से फिर स्पेस लोगे उसके लिए भी एक की डिप्रेशन काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर ए दबाओगे तो उसके लिए भी की डिप्रेशन, उसके बाद स्पेस लोगे तब भी की डिप्रेशन काउंट होंगे, और BOY के लिए भी 3 और डॉट के लिए भी 1। इस तरीके से आपका की डिप्रेशन चलता है। यानी कि आप लोग स्पेस लोगे या एंटर लोगे या जो भी आपके डॉट्स कॉमा सेमीकोलन कॉलम जो भी आप लोग बनाते हो वो सभी के लिए आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा जो भी है सबके लिए की डिप्रेशंस काउंट होंगे। कहने का मतलब है कि कीबोर्ड पर आपकी उंगली गई, एक बार दबाई अगर आपने उंगली तो वो काउंट जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखें। वर्ड पर मिनट में क्या होता है? वर्ड पर मिनट में सिंपल सा क्या है, जैसे एक सेंटेंस है राम इज अ बॉय, तो इसमें वर्ड पर मिनट की बात की जाएगी, तब इसमें RAM, उसके बाद IS, उसके बाद A, उसके बाद BOY, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को वर्ड माना जाएगा, इन्हीं को ही वो लोग काउंट करते हैं। जो लोग आप स्पेस या कॉमा या डॉट जो भी लगाते हो वो सब काउंट नहीं होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। PASA एग्जाम में कितना की डिप्रेशन है? 1000 है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पहले की तुलना में बढ़ा दिए गए हैं, अब बढ़ के हो गए 75% और कैटेगरीज में 60%। दोनों ही चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, और लगता है इसके बाद में आप लोगों के कोई डाउट नहीं बचेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।